ओके जी, ब्रेक से पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो मैंने ये कहा था कि आप काई स्क्वायर टेबल को ओपन करें। तो काई स्क्वायर टेबल ओपन कर लें। जैसे ही आप काई स्क्वायर टेबल ओपन करेंगे, आपको शुरू-शुरू में इसका जो है वो ग्राफ नज़र आएगा। तो आप देखें इसका ग्राफ जो है वन टेल टेस्ट है और फ्रॉम राइट साइड, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपको नीचे टेबल के अंदर जो है फर्स्ट कॉलम में देखिए आपको डीएफ लिखा नज़र आएगा। डीएफ का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डीएफ हम न्यू को कहते हैं। ये फर्स्ट कॉलम में आपके पास न्यू की वैल्यूज है। फर्स्ट कॉलम में आपके पास न्यू की वैल्यूज है, ठीक है? तो न्यू हमारा है क्वेश्चन में 1, n-1 किया था हमने। तो हमारे पास टू टू कैटेगरीज थी, रेड एंड ब्लैक। तो n हमारे पास 2 था। तो दो वैल्यूज थी ना, मतलब हमारे पास। तो n हमने 2 पुट किया, तो 2 माइनस 1 किया। तो अब हम फर्स्ट कॉलम में न्यू इज इक्वल टू 1 1 के सामने जाएंगे और फर्स्ट रो में देखिएगा डीएफ के सामने जो है आपको लिखा नजर आएगा काई स्क्वायर 0.995, काई स्क्वायर 0.990, काई स्क्वायर 0.975। तो इसमें देखें काई स्क्वायर 0.05 कहाँ लिखा हुआ है? काई स्क्वायर 0.05 कहाँ लिखा हुआ है? तो आप देखें, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ वैल्यू पे आपको नजर आएगा काई स्क्वायर 0.050। तो 050 का मतलब हो गया 5%, ठीक है? तो काई स्क्वायर 0.050 के नीचे देखें और न्यू 1 के सामने देखें, आपको काई स्क्वायर की जो टेबल वैल्यू नजर आएगी वो होगी 3.841। ये आपको काई स्क्वायर की टेबलर वैल्यू मिल गई 3.841। न्यू 1 के सामने, 1 के सामने और 0.05 के नीचे आपको टेबलर वैल्यू मिल रही है 3.84। ठीक है, ये हमारा स्टेप 6 कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे अपने स्टेप 7 की तरफ, दैट इज कंक्लूजन। अब हम कंक्लूजन में क्या देखेंगे? हमारी कैलकुलेट की वैल्यू जो है वो टेबलर वैल्यू से अबव है। ये 3.84 है ना, ये वाली वैल्यू 3.84 है। तो हमारा 4 जो है इस पॉइंट से आगे आ रहा है और आगे है हमारा रिजेक्शन रीजन। तो हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। H नॉट पे मैं लिखा था इट्स डिफर्स फ्रॉम चांस, मतलब ये रिजल्ट जो है, ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, उससे ये डिफरेंट है, मतलब ये आंसर उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? H1 को हमने एक्सेप्ट कर लिया। X1 क्या कह रहा है? इट डज नॉट डिफर फ्रॉम चांस, मतलब अगर डेक ऑफ 52 कार्ड के अंदर से अगर आप 100 टाइम कार्ड ड्रॉ करते हैं तो ऐसा रिजल्ट हैपन हो सकता है, ठीक है? इसका मतलब जो गिवन डेटा है ये सही है, ये गलत नहीं है। तो हमने चेक करना था कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये उसके रिजल्ट से डिफरेंट है, हमें ये टेस्ट करना था। तो वो रिजेक्शन हमारा हो गया, उस स्टेटमेंट की रिजेक्शन हो गई। तो जो हमारा डिफर नहीं है उसको हम एक्सेप्ट कर लिया, मतलब जो रिजल्ट हमारे पास गिवन है ये हैपन हो सकते हैं। उसके बाद अपना कंक्लूजन लिख लें स्टेप 7 में जाकर। ये आपका हो गया स्टेप 7। सिंस द chi-square calculated value is 4 is greater than chi-square tabular value, that is 3.841, so it will fall in rejection region, and hence we reject H naught। हम H naught को रिजेक्ट कर देंगे और H1 को एक्सेप्ट कर देंगे। सर एन हम सैंपल लेते हैं ना?
एन का मतलब सैंपल भी होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स भी होता है, मतलब हमने कितनी दफा सैंपल लिए, कितनी दफा एक्सपेरिमेंट में अंदर हमने कार्ड्स को कितनी दफा ड्रॉ किया। तो हमने रेड कार्ड को ड्रॉ किया, हमने ब्लैक कार्ड को ड्रॉ किया। हमारे पास दो कैटेगरी है, एन इज इक्वल टू 2। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, तो एन हमारे पास 2 होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास दो है, एक रेड है एक ब्लैक है, तो एन हमारे पास 2 होगा। एंड एक्सेप्ट H1 and concluded that it does not differ from chance। मतलब जो स्टेटमेंट हमने H1 में लिखी थी ना, वो आप दोबारा लिखते हैं। H1 को हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन, कोई डाटा गिवन होता है, हम उस डाटा को टेस्ट करते हैं कि ये डाटा हमारा सही है या गलत है। मतलब ऐसा डाटा एक दफा टेबल से बताएंगे वैल्यू कैसे लिखी है हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर यानी बाय स्क्वायर टेबुलर की वैल्यू हमने 2.84 कैसे टेबल लिखी तो है? बहुत आसान है, इसका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत आसान टेबल है। ये देखें, टेबल में आपको जो है फर्स्ट कॉलम में आपको लिखा नजर आएगा DF, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये न्यू होता है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। आपने न्यू आपका 1 है, न्यू इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो आपने 1 के सामने जाना है, 1 के सामने। अब ऊपर आप देखें फर्स्ट रो में आपको काई स्क्वायर 0.995 नजर आ रहा है, और इसमें देखें काई स्क्वायर 0.05 कहाँ पे पड़ा है, उसके नीचे आ जाए। तो 0.05 का मतलब होता है 5%। तो हमने अल्फा 5% एज्यूम किया है, तो 0.05 का मतलब हो गया 5%। 5% के नीचे आ जाएं, 1 के सामने आ जाएं, इस वैल्यू को चेक करें टेबल में, कि आपको 3.841 मिलेगा 1 के सामने और 0.05 के नीचे। यस सर। तो आप टेबल से निकाल लें बस। ये आपकी टेबल वैल्यू हो जाएगी काई स्क्वायर की, कैलकुलेटेड वैल्यू ये हो गई, ये टेबल वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को चेक करेंगे, ये वैल्यू अगर इससे आगे आ रही है तो रिजेक्शन रीजन में आएगी, और अगर सपोज ये 3 होता तो फिर ये 3.84 से कम होता, तो फिर हम H0 को एक्सेप्ट कर लेते, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो गिवन ऑब्जर्वेशन है ये सही नहीं है, गलत है, इट्स डिफर फ्रॉम चांस, ये हमारे एक्सपेरिमेंट से सही नहीं आ रही, ये हमारे एक्सपेरिमेंट से गलत हो रही है, डिफरेंट आ रही है। और H1 में हमने कहा था कि इट डज नॉट डिफर फ्रॉम चांस, मतलब जो एक्सपेरिमेंट से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो इससे डिफरेंट नहीं है, वो भी वही है। तो इसका मतलब है हमारे पास गिवन डाटा जो है वो एक्सेप्टेबल। तो ये आपका 7 स्टेप हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी देखें। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी देखें आप। एस, किंग, क्वीन और जैक, मतलब क्वेश्चन वही है हमारा कि डेक ऑफ 52 कार्ड में से 100 टाइम एक कार्ड ड्रॉ किया गया, उसके बाद फिर उसको वापस अंदर रखा गया, उसको रिशफल किया गया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, फिर तीसरा कार्ड निकाला, इसी तरह 100 टाइम कार्ड को ड्रॉ किया, 100 टाइम्स। तो बी पार्ट में कहता है उन 100 टाइम कार्ड्स के अंदर 25 टाइम्स जो कार्ड ड्रॉ किया गया उनमें एस था, किंग था, क्वीन था और जैक था, और 75 टाइम जो कार्ड ड्रॉ किया गया उनमें वो कार्ड नंबर कार्ड था। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता ही होगी 52 डेक ऑफ 52 कार्ड की, उसमें कुछ नंबर कार्ड भी होते हैं, उसमें किंग का कार्ड भी होता है, उसमें क्वीन का भी होता है, उसमें जैक का भी होता है, उसमें एस का भी होता है। किंग, क्वीन, जैक, एस, इनके चार चार होते हैं, और नंबर कार्ड जो है वो 9 होते हैं हर सूट के अंदर। तो टोटल नंबर कार्ड 36 होते हैं पूरे 52 में। और इसी तरह जो जिन पे नंबर नहीं होता वो एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, वो नंबर कार्ड नहीं होते, उनकी तादाद जो होती है वो 16 होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ी होगी, तो उसके रिस्पेक्ट से अब बी पार्ट सॉल्व करना है। तो आई थिंक बी पार्ट आप खुद कर लेंगे ए को देखते हुए, या सर मैं कर दूं? करवा दें प्लीज। करवा दूं?
ओके, फर्स्ट का ही बी देखें। बी में उसने आपको कहा है कि किंग, क्वीन, जैक और एस कार्ड जो है 100 में 25 टाइम ड्रॉ हुआ है, और जो नंबर कार्ड है वो ड्रॉ हुए हैं 75 टाइम्स। ये हमें डाटा दी है, अब डेटा को टेस्ट करना है, और टेस्ट के लिए वही है, मतलब हमारा जो स्टेप 1 होगा वो वही रहेगा, एच नॉट, इट्स डिफर फ्रॉम चांस। मतलब क्वेश्चन हमारा वही चल रहा है, ए और बी अलग अलग हो गए हैं पार्ट, क्वेश्चन हमारा वही चल रहा है, मतलब हमें वो चेक करना है कि इट्स डिफर फ्रॉम चांस, और H1 हमारा वही होगा, इट डज नॉट डिफर फ्रॉम चांस। ओके, स्टेप 2 हम भी कर लेते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आप LOS भी पढ़ते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, LOS। नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर ये इतना लंबा चौड़ा वो नहीं लिखता लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो उसको लिखता है LOS इक्वल टू 5%। तो आप समझ जाए ये LOS का मतलब क्या होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं 5%। स्टेप 3 में आते हैं, इट इज वन टेल टेस्ट, और राइट साइड का होगा। स्टेप 4 में आते हैं, और ये आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, समेशन O माइनस E का होल स्क्वायर अपॉन E। स्टेप 5 में आते हैं, सारा कैलकुलेशन का काम करेंगे। अब हम आते हैं टेबल के अंदर। टेबल में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, किंग, क्वीन, जैक और एस। इनके टोटल कार्ड्स कितने हैं, ये टोटल ऑब्जर्व पॉइंट, इनके हमारे पास टोटल कार्ड हैं 25, और जो नंबर कार्ड है ये हमारे पास 75। तो ये हमारे पास गिवन ऑब्जर्वेशन है, तो इनका समेशन O वही आ गया 100। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, समेशन O इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो समेशन O तो हो गया 100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, किंग, क्वीन, जैक, एस। बीच में और है, पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 4/52, प्लस क्वीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी 4/52, प्लस जैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 4/52, प्लस एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 4/52। प्लस क्यों कर रहे हैं, बीच में और आ रहा है, एडिशन लॉ पढ़ा होगा आपने प्रोबेबिलिटी में, और अगर आता है तो हम प्लस करते हैं, एंड आता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी 4/52 होती है, क्वीन की भी 4/52 होती है, जैक की भी 4/52 होती है, एस की भी 4/50 होती है, बीच में और आ रहा है, सबको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 16/52, 16/52। इसको अब आप सॉल्व कर लें, 100 इंटू 16 और डिवाइड बाय 52, ये आंसर आ गया आपके पास 30.77। दूसरा, नंबर कार्ड, नंबर कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैंने आपको बताई थी 36 होती है, 36 टोटल नंबर कार्ड होते हैं 52 में, तो 36/52 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.69 36 डिवाइड बाय 52 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये वैल्यू आ गया आपके पास 69.23। और अब आप एक दफा इनको प्लस करके अपना वेरीफाई कर लें कि आपका आंसर सही है। इन दोनों को ऐड करें तो समेशन E
समीशन ई का आंसर निकाल लें, चेक कर लें। 69.23 प्लस 30.77, तो ये आंसर आपके पास आ गया 100.0007, तो ये तकरीबन 100 ही हो गया। ठीक है, तो समीशन ओ का आंसर और समीशन ई का आंसर हमारे पास इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हम आएंगे फार्मूले की तरफ, तो आगे जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं यहां पर इसका डिफाइन कर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन, ये ओ है, ये ई है। 25 माइनस 30.77 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 30.7। फिर दूसरी वैल्यू उठाएंगे 75 माइनस 69.23 और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 69.23। अच्छा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर एंड पे जाकर इसका कर लेंगे समेशन। ओके, फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं जी। 25 माइनस 30.77, इसका करते हैं स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दें 30.77 से, ये वैल्यू आपके पास आ गई 1.08। सेकेंड निकालते हैं 75 माइनस 69.23, ये आंसर आ गया, इसका कर देंगे स्क्वायर, आंसर आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे 69.23 से, ये आपके पास आंसर आ गया 0.48। उसके बाद इन दोनों का सम ले लेंगे 1.56 1.08 प्लस 0.48, ये आपके पास आ गया 1.56। ये हमारा स्टेप 5 कंप्लीट हो गया, और स्टेप 5 के बाद अब हम आएंगे स्टेप 6 की तरफ। स्टेप 6 हमारा वही होगा जैसे हमने पार्ट ए में सॉल्व किया है। क्रिटिकल रीजन बनाएंगे स्टेप 6 के अंदर। राइट साइड का टेल टेस्ट होगा, वन टेल टेस्ट होगा, और इसमें हम काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू देखेंगे क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है अल्फा की वैल्यू को 5%, और न्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। दो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, तो n-1 2-1 हो गया, न्यू 1 हो गया, अल्फा को हमने अज्यूम किया हुआ है 5%, 0.05, तो टेबल वैल्यू वही आ जाएगी 3.741841। 5% पे 1 के सामने टेबल वैल्यू हमारी वही आ जाएगी। अब हम अपनी काई स्क्वायर, ये हमारी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू 1.56, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, ये हमारी टेबलर वैल्यू है। इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये वाली वैल्यू इससे लेस आ रही है, तो ये वाली वैल्यू आपकी एक्सेप्टेंस रीजन में आ गई, तो H0 आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, H1 आपका रिजेक्ट हो जाएगा। H0 में आपने लिखा हुआ था इट्स डिफर फ्रॉम चांस, मतलब जो डाटा है ऐसा हैपन नहीं हो सकता, इट डिफर फ्रॉम चांस, इसको हम एक्सेप्ट करें। Step 7, since the chi-square calculated value is 1.56 is less than chi-square tabular value, that is 3.841, so it will fall
in acceptance region, और अगर acceptance में lie कर रही है then we accept H0 and reject H1 and concluded that it differs from chance। जो H0 की स्टेटमेंट थी उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, उसका ए पार्ट और उसका बी पार्ट। एक पार्ट में हमारा H0 एक्सेप्ट हो रहा था, एक पार्ट में हमारा H0 रिजेक्ट हो रहा था। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप जरा सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमारे से क्या कह रहे हैं, यूजिंग अल्फा 0.01 R2 डाइस फेयर, ये हमने टेस्ट करना है। R2 डाइस फेयर ये हमने टेस्ट करना है। If the 360 tosses produce the following results, उसके बाद देखिए आपको एक डाटा दिया हुआ है। डाटा के अंदर आप देखें total on each toss, number of times total occurred। देखें आपने की होंगे प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी के अंदर, जब हम दो डाइस जो लूडो के छिक्के होते हैं, पेयर ऑफ डाइस होते हैं, उनको अगर हम रोल करते हैं दोनों को एक साथ, तो उनके फेस पे डॉट्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट डाई के ऊपर भी कोई फेस के ऊपर कोई डॉट आएगा, सेकंड डाई के ऊपर भी फेस पे कोई ना कोई डॉट आएगा। अच्छा, डॉट्स की तादाद 1 से 6 तक होती है, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। अच्छा, अब हम पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं एक दफा, तो उनके फेस पे जो डॉट्स आते हैं ना उनका सम करें। जैसे पहले डाई पे 1 आ गया, दूसरी डाई पे भी 1 आ गया, ये मिनिमम कंडीशन है, दोनों डाइस पे 1 1 आ गया, तो 1 + 1 होता है आपके पास 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपका जो टोटल ऑन ईच टॉस लिखा हुआ है, पहला नंबर 2 लिखा हुआ है, ये 2 जो है उन दो डॉट का सम है। फिर देखिए आगे 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैक्सिमम सम कितना आएगा जब दोनों डाइस पे 6 6 आएगा, तो 6 + 6 12 होते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम 12 होगा, मिनिमम 2 होगा। बाकी बीच में सम 3 भी आ सकता है, जैसे फर्स्ट डाई पे 1 आ गया, सेकंड डाई पे 2 आ गया, या फर्स्ट डाई पे 2 आ गया, सेकंड डाई पे 1 आ गया, तो 1 + 2 3 होता है। दोनों डाइस पे 2 2 आ गया, एक डाइस पे 1 आ गया, दूसरे डाइस पे 3 आ गया, आपने सम किया वो 4 आंसर आ गया। तो 2 3 4 5 ये सारे डॉट के सम को शो कर रहा है टेबल में। उसके नीचे वाली जो वैल्यूज है, नंबर ऑफ टाइम्स टोटल अकर, वो ये बता रहा है कि हमने वो डाइस हैं वो 360 टाइम्स टॉस की, 360 टाइम्स। जब 360 टाइम टॉस किया है तो उसमें जो हमारे पास दो डॉट के सम जो है, अगर वो 2 आ रहा है तो ऐसा 4 टाइम्स हैपन हुआ है। सम अगर 3 आ रहा है तो ऐसा 16 टाइम हैपन हुआ है। तो अब सेकंड कॉलम के अंदर, सॉरी सेकंड रो के अंदर टेबल की जो है वो आपको बता रहा है कि जो सम ऑफ टू डॉट्स हैं ये कितनी दफा हैपन हुए हैं 360 टाइम्स में। अब उसने एक डाटा आपको दे दिया कि हमने 360 टाइम दो डाइस को रोल किया है, उसमें हमारे पास जो डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं वो आपके सामने। अब आप टेस्ट करके बताएं कि ये सही है या गलत है, मतलब ये डाटा गुड है या गुड नहीं है। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सपोज करेंगे। नल हाइपोथेसिस हमारा होगा जिस स्टेटमेंट को हमने टेस्ट करना है। हमने स्टेटमेंट क्या टेस्ट करनी है, टू डाइस आर फेयर, टू डाइस आर फेयर, इसको हमने टेस्ट करना है कि अगर डाइस फेयर है तो रिजल्ट ये हैपन होंगे, अगर डाइस फेयर नहीं है तो ये रिजल्ट हैपन नहीं होंगे। तो टू डाइस आर फेयर ये H0 हो गया, और टू डाइस और फेयर का नेगेटिव बना लें, टू डाइस आर नॉट फेयर, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव को H1 में लिखते हैं और पॉजिटिव को H0 में लिखते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप बन गया, H0 टू डाइस आर फेयर, H1 टू डाइस आर नॉट फेयर।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। स्टेप 1 H0, 2 dice are fair. H1, 2 dice are not fair. H0 हमने डिसाइड कर लिया, H1 डिसाइड कर लिया। स्टेप 2 की तरफ आते हैं। उसने अल्फा डिफाइन किया हुआ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.0, ये उसने क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है। स्टेप 3 की तरफ आएंगे। इट इज वन टेल टेस्ट फ्रॉम राइट साइड। स्टेप 4 की तरफ आएंगे। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टेप 5 की तरफ आएंगे। स्टेप 5 में हम बनाएंगे टेबल। ये हो गया टोटल सम और ये हो गया ऑब्जर्व वैल्यू। टोटल सम 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है। ऑब्जर्व वैल्यूज क्या आ रही हैं? 4, 16, 24, 46, 55, 70, 57, 43, 25, 15 एंड 5। और इसका जो सम होगा वो ऊपर उसने बताया हुआ 365। 360 ऊपर बताया ना उसने डाइस को कितने टाइम्स रोल किया है, उसमें लिखा है 360। तो 360 इसका सम होगा। अब हम जो यहां से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास उसका सम भी 360 होना चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे जी? एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन ओ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। समेशन ओ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। समेशन ओ है हमारे पास 360 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब सम 2 आ जाए। इसके क्या चांसेस होते हैं? हमारे पास सिर्फ एक पेयर ऐसा होता है जिसका सम 2 होता है आउट ऑफ 36। याद है आपको? सम इज 2। ये सैंपल स्पेस की लिस्ट बनेगी इसकी 1 1 1 2 2 डाइस की 1 3 1 4 और इसी तरीके से लास्ट बनेगा 6 6। इनकी तादाद क्या होती है? 36। अब हमने इसमें से ऐसा पेयर बताना है जिसका सम जो है 2 डॉट्स का वो 2 के इक्वल हो। तो सिर्फ एक ही पेयर है ऐसे पेयर जिसके डॉट का सम करें वो 2 आए, वो इन सब के अंदर सिर्फ एक ही पेयर है। तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन ये 30। अच्छा, अब हमने ऐसे पेयर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका सम 3 हो। ये देखें 1 2 2 1। दो पेयर ऐसे हैं जिनका सम 3 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36। फिर हमने ऐसे पेयर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनके डॉट का सम 4 आ रहा है। तो एक होता है 1 3 जिसका सम 4 होता है, एक होता है 3 1 जिसका सम 4 होता है, और एक 2 2 भी होता है जिसका सम 4 होता है। तो हमारे पास 3 पेयर ऐसे आ गए जिनका सम 4 होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36। तो ये अब लिखने शुरू करते हैं। अब आप 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36।
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर 10 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 20, इसका आ जाएगा 30, इसका आ जाएगा 40, इसका आ जाएगा 50, इसका आ जाएगा 60, इसका आ जाएगा 50, इसका आ जाएगा 40, इसका आ जाएगा 30, इसका आ जाएगा 20, इसका आ जाएगा 10। आप जरा इन तमाम का सम करें और आप देखें इसका आंसर 360 आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, इसका सम 360 आ रहा है और समेशन ओ भी हमारे पास 360 आ रहा है। इसका मतलब है हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज को सही लिखा हुआ है और उनको मल्टीप्लाई भी हमने सही किया है और उनको हमने ऐड भी सही किया। ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद हम आएंगे अपने काई स्क्वायर के फॉर्मूले की तरफ। ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई करेंगे। ये ओ है, ये ई है। 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन ई। फिर ये ओ की दूसरी वैल्यू उठाएंगे, यहां से ई की दूसरी वैल्यू उठाएंगे। 16 माइनस 20, फिर 24 30, ये 20, ये 30। ठीक है, ये इस तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये कर लेंगे आप कंप्लीट। इसको कंप्लीट कर लेना इस तरह से, इनको माइनस करके स्क्वायर करके डिवाइड करके इनकी वैल्यूज निकाल लेना, इसका सम कर लेना। ये आपके पास काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद टेबल में जाएंगे, हमारे पास न्यू की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे पास 11 ऑब्जर्व वैल्यू हैं, तो न्यू हमारे पास बनेगा n माइनस 1। 11 माइनस 1 दैट इज 10। न्यू 10 के सामने देखेंगे और 0.01 काई स्क्वायर 0.01 के नीचे देखेंगे टेबल में 1%। 0.01 के नीचे और 10 के सामने हमारे पास काई स्क्वायर की टेबलर वैल्यू आ जाएगी। यहां से काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को टेबलर वैल्यू से कंपेयर कर लेना। अगर उससे लेस देन है तो एक्सेप्टेंस, अगर उससे ग्रेटर देन है तो रिजेक्शन। तो अब क्वेश्चन आप खुद बैठ के कंप्लीट कर लीजिए। अब हम आए थे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के।